आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अक़दस की खिदमत में एक शख्स आया और उसने अपनी बीवी की शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, इसमें फलां आदत बड़ी खराब है, फलां आदत बड़ी खराब है। हजूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, अगर वो इतनी खराब है और तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है तो उसको तलाक दे दो। अब उसका दिमाग ठीक हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इसको तलाक दे दूं और वो चली गई तो मुझ पर क्या गुजरेगी। इसलिए उसने हजूर अक़दस से कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इसके बगैर मुझे सब्र नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसको रोके रखो। यानी जब उसके अंदर खराबी है लेकिन उसके बगैर सब्र भी नहीं आता, तो उसका इलाज उसके अलावा कुछ नहीं है कि तुम उसको रोके रखो, उसकी इस खराबी को बर्दाश्त करो। अलबत्ता अपनी तरफ से उसकी इस्लाह करो, जितनी हो सके उसकी इस्लाह करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसने हजूर अक़दस के सामने अपनी बीवी की खराबी बयान की तो हजूर ने फौरन उससे ये क्यों कह दिया कि उसको तलाक दे दो। हजूर ने उसको यकदम तलाक देने का मशवरा क्यों दिया। क्या वजह थी। उसका जवाब यह है कि हजूर अक़दस ने तलाक देने का मशवरा इसलिए दिया दरअसल उस शख्स का सारा ध्यान अपनी बीवी की बुराई की तरफ लगा हुआ था। उसकी वजह से उसके दिल में उसकी बुराई इस तरह बैठ गई थी कि उसका अपनी बीवी की अच्छाइयों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। इसलिए मेरे नबी पाक ने उसको आखिरी बात कह दी, अगर ये तुम्हारी बीवी इतनी बुरी है तो उसको तलाक देकर अलग कर दो। अब तलाक का सुनकर उसके दिमाग में ये आया, मेरी बीवी मेरा ये काम करती है, ये काम करती है, मेरे लिए वो इतनी फायदेमंद है, अगर मैं तलाक दे दूं ये सारे फायदे तो खत्म हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, कैसे जिंदगी गुजारूंगा। इसलिए फौरन कह दिया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इसके अलावा सब्र भी नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा, तो फिर उसको रोके रखो।
उसको जाने ना दो, बर्दाश्त करो और अल्लाह के इस फैसले पर सब्र करो।